हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडोगम साइट। इस चैनल पर मैं आपको काफ़ी टाइम से मैथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैथ के सिलसिले में मैंने 9th क्लास का एक टॉपिक किया था बेसिक, वो है वास्तविक संख्या को लेकर। वास्तविक संख्या का मैंने बहुत सारा पार्ट बनाया है। उसमें एक पार्ट है संख्या रेखा पर दशमिक संख्या को कैसे अंकित करना है या कैसे प्रकट करना है। लेकिन वो वीडियो एक्चुअली चला नहीं ठीक से, मतलब वो वीडियो ठीक से शो नहीं कर रहा था, इसलिए मैं वो वीडियो फिर से शूट कर रहा हूँ और फिर से डाल रहा हूँ। तो वो वीडियो में क्या है और कैसा है जो एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हमें सीखना है दशमिक संख्या को संख्या रेखा पर प्रकट करना। तो ये कैसे सीखना है, ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। और हमें पता है दशमिक संख्या दो तरह की होती है। सबसे पहले ससीम दशमिक संख्या और दूसरा है असीम या फिर आवर्त दशमिक संख्या। आवर्त दशमिक संख्या वो भी इजी होता है। हमें पता है परिमेय संख्या का अगर दशमिक किया जाए तो वो दो तरह से दशमिक होता है, एक होता है ससीम और दूसरा होता है आवर्त। लेकिन अगर अपरिमेय संख्याओं का अगर दशमिक किया जाए तो वो होता है अनावर्त होता है और वो असीम होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। ये तो हमें पता है। तो क्योंकि हमें ससीम दशमिक संख्या पहले जानना है। ससीम दशमिक संख्या ये रहा 3.321 0.234। देखिए, क्योंकि यहाँ दशमलव से पहले 3 है तो जाहिर सी बात है ये 3 संख्या रेखा पर 3 के बाद होना चाहिए। यानी कि जो बिंदु होगा 3 का, उस 3 के बाद वाली संख्या होगी, है ना, क्योंकि 3 के बाद ही तो होगा वो संख्या। लेकिन यहाँ पे देखिए दशमलव के पहले 0 है। अगर दशमलव के पहले 0 है मतलब कि यहाँ कोई संख्या ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये एक संख्या 1 से भी छोटा है। यानी कि जो बिंदु 1 का होता है वो 1 से भी नीचे होता है। यानी कि इसे 0 और 1 के बीच में देना है। समझ में नहीं आ रही है तो विस्तार से बताते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 3.321 को हमें देना है। क्योंकि 3.321 को देखना है, दशमलव के पहले 3 है। यानी कि जो बिंदु लगाना है, जिस बिंदु पे जिस संख्या रेखा के जिस बिंदु पे हमें ये मान लगाना है वो 3 और 4 के बीच में होगा। अगर केवल 3 होता है यहाँ पे तो हम इस 3 को ही बिंदु लगाते, लेकिन 3 के बाद और भी कुछ संख्याएं हैं, यानी कि 3 और 4 के बीच में होगा, है ना। ये पूरी तरह से 4 भी नहीं है। 4 होता तो 4 में होता, लेकिन क्योंकि ये 3 दशमलव के बाद की संख्या है इसीलिए 3 और 4 के बीच में होगा। तो ये हमारा संख्या रेखा बनाया है हमने। यहाँ हमने 0 दिया है क्योंकि ये 3 क्योंकि यहाँ पे 3 दिया गया है, तो इसीलिए अगर हम संख्या रेखा पर 4 संख्या तक बनाएंगे तो ठीक होगा। अगर यहाँ 4 होता तो हम उसे 5 बिंदु तक बनाते, और अगर यहाँ पे 5 होता तो उसे 6 बिंदु तक बनाते, ताकि ये सही से मान बैठा। क्योंकि यहाँ 5 के बाद कोई संख्या होगा, 5 दशमलव देखिए, तो 5 और 6 के बीच में होगा ना। उसी तरह से अगर यहाँ 4 होता, 4 दशमलव कुछ होता तो 4 और 5 के बीच में होता, लेकिन यहाँ 3 है तो 3 और 4 के बीच में होगा। तो मतलब कि हमें संख्या रेखा 4 तक बनानी होगी, ये बिंदु 4 बिंदु तक बनानी होगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 होगा, 1 2 3 4, हमें तो यहाँ तक चाहिए। आप इधर भी बना सकते हैं। यहाँ मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने केवल यहाँ 1 तक बनाया है, ठीक है। अब इसे बैठाना कहाँ है, ये तो हमें साफ समझ में आ रहा है कि ये 3 और 4 के बीच में बैठेगा, यानी कि 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में हम 10 बिंदु करेंगे, उन्हीं के बीच में ये बिंदु हमें लगानी है। अब क्योंकि यहाँ 3 और 4 के बीच में छोटा जगह है तो इसे 10 भाग करना आसान नहीं है, ठीक है। तो हमें अलग से इसका 10 भाग करके दिखाना होगा 3 और 4 के बीच का, ठीक है। तो यहाँ मैंने किया हुआ है, ये मैंने 10 भाग किया हुआ है। यहाँ लकीर बीच में 9 ठो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ठो है, लेकिन भाग 10 है। देखिए 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 10 भाग है। तो ये 10 भाग है 3 और 4 के बीच का। समझ में नहीं आ रहा, बताते हैं। देखिए 3 है, ये 4 है, तो ये 3 है, ये 4 है। तो 3 और 4 के बीच जो हमारा 10 भाग होना चाहिए, 10 खंड, तो ये उसी बीच में वो 10 खंड किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो लकीर है ये इसी का है। दिखाने के लिए हम इससे ये बना देते हैं, मिला देते हैं। यहाँ आप साफ साफ समझ सकते हैं, ये 3 को ये वाला 3 है और ये 4, ये वाला 4 है। यानी कि जो 3 और 4 को जो हमने 10 भाग किया है उससे हमने विस्तार किया है यहाँ पे, है ना। अगर कोई माइक्रोस्कोप होगा और इसे यहाँ के 10 भाग को देखना होगा तो इतना ही बड़ा दिखेगा ना। तो ये वही चीज़ है। अब यहाँ पे नंबर कैसे देना है, यहाँ पे जैसे दिए थे उसी तरह से दे सकते हैं, लेकिन यहाँ 3.3 है ना, तो ये क्योंकि 3 है तो हम यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 10 होना चाहिए, है ना, लेकिन 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3.10 वो 4 के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं 3.1, 3.2, 3.4, 5, 6, 7, 8, 9 इसी तरह से हमने अलग कर दिया। मतलब कि ये 10 खंड है यहाँ पे 3.0 है और यहाँ पे 3.10 है। तो उस 10 को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3.10 का जो है वो 4 बिंदु है, बिंदु 4 है। असल में ये केवल बिंदु है। ठीक है, ये वो मान नहीं है जो खंड किए हैं। मेन चीज़ 3.1 यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ, तो 3.2 यहाँ से यहाँ है। उसी तरह से 3.3 यहाँ से यहाँ है। ठीक है, वो ख़त्म कहाँ पे हुआ है वो दिखाया है। तो 3.9 जो है यहाँ पे वो यहाँ से यहाँ तक है, मतलब 3.9 यहाँ से यहाँ है और 3.10 यहाँ से यहाँ होगा। 3.10 यहाँ से यहाँ, ये बीच वाला भाग है। ये 3.10 क्योंकि 4 नंबर पे है तो उससे 3.10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल 3.9 तक ही लिखना है। ठीक है, अब ये देखिए, अब 3.3 यहाँ दिया हुआ है 3.321, तो 3.3 तो ये है। ठीक है, 3.3 ये है और 3.44 है ये है। मतलब कि अगर हमें जो भी कुछ बिंदु लगानी है वो इन दोनों के बीच में होगा। 3.3 तो मिल गया। अब 3.32 है ना, तो उस 3.32 को लगाने के लिए हमें इसको 10 खंड करने होंगे, इन दोनों को मतलब इनके बीच में 10 खंड करने होंगे। तो उसी 10 खंड को हमने किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये रहा 10 खंड किया है। तो ये 3.3 ये रहा और 3.4 ये रहा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3.3 और यहाँ पे 3.4। ठीक है, इसी को हमने खंड किया। 3.3 ये यहाँ का ये नंबर है और ये 3.4 ये नंबर है, और बीच में हमने 10 खंड किए हैं और ये ना नंबर तो बीच में 9 तक आएगा, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक है, लेकिन एक खंड तो 10 तक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये खंड है जो 10 खंड है। इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, समझ चुके हैं आप लोग। अब जो हमें नंबर चाहिए वो है 3.32, ये रहा 3.32 चाहिए। ठीक है, तो 3.32 है, तो सबसे पहले 3.31 ये होगा, 3.32 यहाँ पे होगा, 3.32। फिर इसी तरह से नंबर बढ़ेगा। तो यहाँ हमने नंबर सबको बढ़ा दिया। हमें जो चाहिए वो है 3.32 ये वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3.32 के बाद 1 भी है, तो हमें चाहिए 3.321। ठीक है, तो 3.32 इनके बीच में अगर 10 खंड करेंगे तो यहाँ 1, 2, 3 जो होगा, तो 3.321 वो पहला नंबर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इससे भी हम 10 खंड करके देखते हैं। ये हमने 10 खंड किया हुआ है। तो जो पहला संख्या है 3.32 ये वाला 3.32 और ये
3.33। ठीक है, तो 10 खंड कर लिया हमने। यहाँ भी 10 खंड करके उसके नंबर बैठा दिए। ये पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3.32 के बाद वो पहला 1 ये है, 2 ये है, 3 है, इस तरह से। तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, शायद आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ 9 तक है और ये 10वां भाग है, तो 10वें भाग में तो नंबर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10वां भाग यही है। ठीक है, अब समझना ये है कि क्या हमें लगाना था। हमें जो नंबर चाहिए था वो ये रहा 3.321, यानी कि जो बिंदु हमें दिखाना था, जो संख्या रेखा को प्रकट करना था, वो संख्या है ये वाला। ठीक है, तो ये रहा हमारा पास संख्या रेखा पर प्रकट हो चुका है। ठीक है, अब हमें जो बैठाना है वो है 0.234। ये संख्या रेखा पर कहाँ बैठी है या फिर कहाँ इसे लगाना है। ठीक है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, आपको इसी तरह का संख्या रेखा बनाना है। लेकिन क्योंकि वो 0 था, मैं बताता हूँ, 0.234 था, है ना। तो क्योंकि ये दशमलव से पहले केवल 0 है, तो वो 0 और 1 के बीच में संख्या होगी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो संख्या होती है वो 1 से भी छोटा होता है ना, मतलब 1 से भी वो छोटा है, यानी कि जो भी संख्या है वो 0 और 1 के बीच में होगी। तो इतना लंबा ना बनाकर, अगर आपके पास इस तरह का कोई संख्या होगा तो इतना लंबा ना बनाकर 0 और 1 के बीच 10 खंड करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो बता ही देता हूँ। ये देखिए मैंने छोटा सा बना रखा है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं बीच में 0 है, इधर 1 है, इधर 1 है, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, समझाने की जरूरत नहीं है। इसके बीच में हमने 10 खंड किए हैं। आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं, ये मैंने छोटा छोटा बना रखा है। तो ये पहला वाला 1 है, ये हमें पता है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9, ये 10वां भाग ये है, बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो संख्या बोला गया है वो है 0.234, यानी कि 0 के बाद 2 नंबर पे, है ना, यानी कि 1 और 2 ये रहा, यानी कि 2 और 3 के बीच में होना चाहिए, यानी कि 2 और 3 के बीच में हमने 10 खंड करना है। तो वो 10 खंड करके नहीं देखते हैं। मैं 10 खंड नहीं कर रहा हूँ, इसी में बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये वाला जो संख्या है ये आपका 0 होता और ये वाला 1 होता। ठीक है, मान सकते हैं ये 0 होता, ये 1 होता, ये मान लीजिए फिर से 1 2 3 4। ठीक है, उल्टा कर दिया। तो 0 और 1 के बीच में हमें 10 खंड करने हैं। तो ये हमने 10 खंड यहाँ पे किया हुआ है, तो ये 0 होगा और ये 1 होगा। ठीक है, तो ये सब 0.1 0.2 0.3 और 0.4 इस तरह से हैं, मान सकते हैं, सब 0 है। ठीक है, तो हमें जो संख्या चाहिए वो 0.2 है, तो 0.2 हमारा ये होगा। ठीक है, तो 0.2 और 0.3 के बीच में संख्या चाहिए। तो जो हम उसके बीच का जो 10 खंड करते वो संख्या होती ये वाला यहाँ। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे नहीं, वहाँ पहले 3 में था, तो हमें अभी 0.2 चाहिए। तो होने से हम जो लकीर बनाना था वो हम यहाँ पे बनाएंगे 0.2, क्योंकि 0.2 के बीच में होना चाहिए और 0.3, तो यहाँ से एक लकीर जाएगा यहाँ पे, होने से फिर से 10 खंड जाएगा यहाँ से, फिर वो यहाँ पे जाएगा, होने से फिर से 10 खंड होंगे। 10 खंड होने के बाद ये बोल रहा है 0.23, तो 0.2 यहाँ से स्टार्ट होता, वो 2 1 2 2 और 2 3 यहाँ पे होता, होने से 2 3 और 2 4 के बीच में यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ पे तो इसी तरह से यहाँ से और यहाँ से वो लकीर खींचा जाएगा। तो उसके बाद में फिर उसी तरह से होगा जो हमने यहाँ पे पूरा प्रोसेस किया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग ये समझ गए हो तो एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, और ये तो था ससीम का। ठीक है, उसके बाद जो अभी तक जो हमने सीखा वो था ससीम दार्शनिक संख्या, और इसके बाद हमें सीखना है आवर्त दार्शनिक संख्या का। तो आवर्त दार्शनिक संख्या को हमें कैसे लगाना है, तो ये चीज़ किताबों में ही दी हुई है, तो मैं किताब के माध्यम से ही बहुत अच्छी तरह से समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा 2.67 के ऊपर आवर्त है, 7 आवर्त दशमलव है। क्योंकि 7 के ऊपर आवर्त है तो जाहिर सी बात है वो 7 यहाँ से लगातार बढ़ते ही जाता है। वो कैसे, वो ऐसे बढ़ता है
2.67 के ऊपर आवर्त है, तो वो 7 जिसके ऊपर आवर्त होता है वही संख्या रिपीट होता जाता है। तो 7 7 7 7 यहाँ रिपीट होता ही जाएगा और वो बढ़ता ही जाएगा, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये एक तरह से ये बहुत लंबी होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो ये असीम जैसा होता है। तो इसीलिए इसे असीम भी बोलते हैं और आवर्त दशमिक संख्या कहा जाता है। तो इसको लगाना है हमें, तो ध्यान से देखें, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि कैसे करना है, तो किताबों में ही ये सब दिया हुआ होता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट इसके बारे में पता नहीं होता है। क्योंकि यहाँ देखिए 2 दशमलव दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है हमें जो संख्या रेखा पर लगाना है, जिस बिंदुओं के बीच में लगाना है वो 2 और 3 के बीच में होगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट में केवल 2 और 3 के बीच की बिंदु ही दिखाई गई है, बाकी 1 2 वो नहीं दिखाई गई है। तो आप शॉर्टकट में ऐसा भी बना सकते हैं और ये इजी भी है। अब क्योंकि देखिए 2.6 है, तो 2.6 यहाँ पे है, देखिए 2.1 2.2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 तक है ना, किताबों में ही दिया हुआ है। तो 2.6 और 2.7 के बीच में होगा, क्योंकि 2.67 होगा ना, ठीक है। फिर 6 के बाद 7 वाला पार्ट में होना चाहिए, तो उसी तरह 2.6 ये रहा और 2.7 ये रहा। फिर उनके बीच में 10 खंड किए गए हैं और जो बिंदु है वहाँ 9 तक है, क्योंकि 10वां बिंदु ये रहा, ये तो समझाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2.6 है ये, और 2.61 2.62, उसके बाद 3 4 5 6 करके 2.69 तक है, ठीक है। तो हमें जो चाहिए वो संख्या है 2.67। तो ये देखिए 2.67 और 2.68 इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो है 7 यहाँ लगातार बढ़ते हुए जाता है, जिसके ऊपर आवर्त होता है वो लगातार बढ़ते हुए जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम इस तरह से लकीर बढ़ाते हुए जाएंगे तो 7 का बिंदु पाते पाते ये 7 का बिंदु मिलते मिलते बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे, यहाँ तक देखा हमने कि 267 देखा हमने, तो वो फिर से 7 का फिर से बढ़ेगा ना। जैसे देखिए 2.671 2.672 2.673 फिर 4 5 6 7 7, देखिए 2.677 है और 2.678 है, फिर वो 2.677 से फिर अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से 77 आना चाहिए। जैसे यहाँ दिखा है ना 777, इस तरह से ये बहुत बढ़ते हुए जाएगा। फिर इसे अगर डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ देखिए 2.677 और यहाँ 2.6778 यहाँ तक है। फिर इसको अगर डिवाइड किया जाएगा, फिर इसको वैसा ही ऐसा ही बनाया जाएगा, तो यहाँ से फिर से 277 और 47 तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये लगातार बढ़ता ही जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन में हिंट दिया रहता है कि संख्या के दशमलव के कितने संख्या तक हमें इसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं दशमलव के 4 स्थान तक दिख रहा है ना, दशमलव के 4 स्थान तक दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा कि दशमलव के 4 स्थान तक आपको संख्या रेखा पर प्रकट करना है या अंकित करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे अब दशमलव के 2 और 3 स्थान तक दिखाया गया है, तो यहाँ पे दशमलव के 2 स्थान तक अंकित किया गया है और यहाँ दशमलव के केवल 1 स्थान तक अंकित किया गया है। तो जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसा ही बनाना है। यहाँ पे दशमलव के 4 स्थान तक दिखाया गया है, तो आपको केवल 4 स्थान तक ही बनाना है, ठीक है। तो इसे भी अगर आप समझ गए तो ठीक है, तो इसका आगे बनाने की कोशिश करेंगे अगली बार। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।